हेलो। हेलो। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ मैम। ओके। तो सबसे पहली चीज आप सभी को पता है कि इनविटेशन में सबसे पहली चीज सर ने कहा है कि स्क्रिप्ट वाइज तो आपको कभी भी नहीं चलना है। आपको पहले पर्सन को ऑब्जर्व करना होता है। हेलो में ही इंसान की बहुत सारी चीजें हैं जो पता चल जाती है। जैसे कि आप कोई आपको बोल रहा है, हाँ आपने कॉल की, आपने बोला हेलो अंजलि, और उसने बोला हाँ, तो वो आपको पता चल रहा है कि नहीं, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो ऐसे ही किसी गांव से बिलोंग करता है। और आपने किसी पर्सन को हेलो बोला और वो भी आपको बोल रहा है हेलो, लग रहा है स्टूडेंट है या फिर जॉब प्रोफेशनल है। मतलब हेलो से आपको बहुत सारी चीजें हैं जो पता चल जाती है। तो अब हम मॉक कॉल स्टार्ट करते हैं। अंजलि, आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपरली? हाँ मैम आ रही। ओके। तो अभी मैं तुमको इनविटेशन करती हूँ। हेलो। हेलो। हेलो अंजलि। हाँ जी मैम। अंजलि, मैं शगुन बात कर रही हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर। ओके। आपकी मेरे पास डिटेल्स आई है। आपने इंस्टाग्राम पे अपना डाटा फिल किया था घर बैठे काम करने के लिए, याद है आपको? हाँ मैम याद है। मैंने उसी रिगार्डिंग आपको कॉल किया है। तो अंजलि, आपने यहाँ पे मेंशन किया है कि आप गुजरात से बिलोंग करते हो, राइट? हाँ मैम मैं गुजरात से हूँ। क्या बात है यार, गुजरात में एग्जैक्ट कहाँ से हो अभी? एग्जैक्ट सोमनाथ से हूँ मैम। अच्छा, सोमनाथ से हो आप। जी मैम। ओके, तो सोमनाथ में अभी क्या करते हो? स्टूडेंट हो या फिर जॉब करते हो? हाँ स्टूडेंट हूँ, अभी स्टडी चल रही है मेरी। अच्छा, स्टडी चल रही है। तो फिर अंजलि, ऑलरेडी आप स्टडी भी कर रहे हो तो ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हो? बस वही कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। चलो, काफी अच्छी बात है। तो अंजलि, इससे पहले कभी आपने कोई ऑनलाइन वर्क ट्राई किया था या फिर फर्स्ट टाइम कर रहे हो? नहीं मैम, मैं बहुत सारी जगह पे मैंने फॉर्म फिलअप किया था पर कहीं से रिस्पॉन्स नहीं था कुछ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो अभी आपके माइंड में आ रहा होगा अंजलि कि मैम काम क्या करना होगा और पैसे कैसे आएंगे, राइट? हाँ जी मैम। बट इट्स अ इनविटेशन कॉल। मैंने आपको इनवाइट करने के लिए कॉल किया है, काम समझाने वाली नहीं हूँ। ओके। ओके। मेरा जो काम है वो समझ आएगा आपको मीटिंग्स के अंदर। हाउ टू वर्क, व्हाट इज द प्रोसेस, जो कि मेरी टीम के एक्सपर्टीज, जिन्हें ऑलरेडी 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है काम करने का, वो आपको जूम ऐप पर स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें सिखाते हैं। ठीक है अंजलि? ओके मैम। बट आप भी समझदार हो, आप ही मुझे बताना। मेरे पास अभी गुजरात से टोटल मैं देख पा रही हूँ 980 लोगों की डिटेल्स आई है। आप मुझे बताओ, क्या इतने सारे लोगों को 2 से 3 मिनट की कॉल में सारा काम समझाना पॉसिबल है? नहीं मैम, वो तो पॉसिबल नहीं है। वैसी बात है, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए क्या है, मैंने अपने काम को समझाने के लिए और सीरियस लोगों को नर्चर करने के लिए एक 10 मिनट की इंट्रोडक्शन वीडियो क्रिएट करी है। अंजलि, आपको क्या करना है, उस वीडियो को 15 मिनट में देखकर मुझे रिप्लाई बैक करना है कि मैम आई एम इंटरेस्टेड। ओके? ओके मैम। पर दिक्कत क्या है, मैंने आपकी तरह वो सेम वीडियो अभी गुजरात के कम से कम 8 से 10 लोगों को शेयर किया है, और मेरे पास लास्ट 5 ही सीट्स बाकी रह गई है। तो आप पक्का कंफर्म हो ना कि 15 मिनट में वीडियो को देखकर रिप्लाई बैक कर दोगे? मैं तभी आपको वीडियो शेयर करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। हाँ मैम पक्का कंफर्म है, मैं कर दूंगी। ओके, तो आपका यही नंबर है व्हाट्सएप पर? हाँ यही नंबर है मेरा। ओके, तो मैंने आपको ना हाई मैसेज किया व्हाट्सएप पर, चेक करना तो। ओके मैम। आप मुझे अपना अंजलि नेम, एज और सिटी शेयर कर दो। देन उसके बाद मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ। ओके? ओके ओके मैम। ओके, मिलते हैं फिर 15 मिनट बाद। ओके मैम। ठीक है। तो अब जैसे कोई पर्सन आपने इनविटेशन करी, आप उस पर्सन को जब इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर करते हो, तो इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर करने से पहले जब आपने उसको हाय का मैसेज किया या फिर आपने उससे ही बोल दिया कि अपना नेम, एज, सिटी मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर दो, देन उसके बाद आपको उस पर्सन को एक छोटा सा 10 से 15 सेकंड का वॉइस नोट शेयर करना होता है। ठीक है? सबसे पहली चीज, जब आप उसने नेम, एज, सिटी आपको शेयर की, देन आपको उस पर्सन को एक वॉइस नोट भेजना है कि अरे अंजलि, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई। चलो कोई बात नहीं, आप पहले वीडियो देख लो। 15 मिनट में वीडियो को देखकर मुझे रिप्लाई बैक कर देना कि मैम आई एम इंटरेस्टेड। मैंने जैसे कि आपको बताया था, मेरे पास
4 ही सीट्स बाकी रह गई है, आपसे पहले एक पर्सन से मेरी बात हुई है, तो 15 मिनट में वीडियो को देखो, देन हम कॉल पर बात करते हैं। ओके, फिर उस पर्सन को उस ऑडियो नोट को पहले सुनने देना है और रिप्लाई करने देना है। अगर वो बोल रहा है कि ओके मैम, देन उसके बाद आप उस पर्सन को वीडियो शेयर करो। और फिर अगर आप बोल रहे हो कि स्पेशल ऑफर है लिमिटेड लोगों के लिए, तो वो पक्का कंफर्म होता है। मुझे तो मतलब अगर मैंने 15 लोगों को इनवाइट किया तो उनमें से 13 लोगों का रिप्लाई बैक आराम से आ जाता है। तो वो आपको रिप्लाई करेगा, उसने आपको आई एम इंटरेस्टेड का रिप्लाई किया, तो आपको उस पर्सन को एकदम से कॉल बैक नहीं करनी है। आपको उस पर्सन को टाइम देना है कि ओके वेट, आई विल कॉल यू विद इन 2 मिनट्स या फिर विद इन 5 मिनट्स। देन आपने उसको पर्सन को कॉल करी, फिर उस पर अब हम एनरोलमेंट कॉल करती हूँ मैं पहले, ठीक है? ओके। ओके, हेलो अंजलि। हाँ जी मैम। अरे जस्ट अभी मैं 5 मिनट के लिए कैबिन से बाहर गई थी। मतलब इतने सारे लोगों की मुझे कॉल्स मैसेजेस आए कि मैम प्लीज हमारा नाम सेलेक्ट कर दो, हम भी काम करना चाहते हैं। तो आपको मैंने वीडियो भेजी थी, आपने प्रॉपरली देखी? हाँ मैम, मैंने देख तो लिया, पर कुछ डाउट रह गया है उसमें। हाँ हाँ, बताओ क्या डाउट रह गया है? लास्ट में कुछ पेमेंट करने को बोला था, वो अभी करना पड़ेगा क्या? हाँ, अभी करना पड़ेगा, पर उससे पहले मेरा आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है वैसे अंजलि, मैंने आपको वीडियो क्यों भेजी होगी? शायद सीरियसनेस चेक करने के लिए, क्योंकि आपने पहले कॉल पे बताया था मुझे, इसलिए। एग्जैक्टली देखो, मेरे वीडियो को भेजने के आपको 2 रीजन थे। सबसे पहली रीजन, मैं आपको अपने काम के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी कि काम को शुरू करना कैसे है। सेकंड रीजन, मेरे पास यहाँ पे 2 तरह के लोग आते हैं। एक वो पर्सन जो पहले अच्छे से ट्रेनिंग्स अटेंड करता है, काम को सीखता है और आने वाले 1 महीने में 20 से 25 हजार की अर्निंग भी करता है। और दूसरी तरह के जो लोग होते हैं, वो बिना काम को समझे प्री जज कर देते हैं। उनके पास खुद के लिए 150 रुपए नहीं होते और बाबू सोना के लिए हजारों रुपए होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए आए, उन लोगों को फिल्टर आउट करने के लिए मैंने आपको वीडियो भेजी थी। अब अंजलि, जैसे कि आपने वीडियो देखी, उसमें आपको बताया गया कि हमारी 3 डेज की मास्टर क्लासेस होने वाली है, राइट? हाँ जी मैम। हाँ, और उसके लिए आपको 150 रुपीज से पहले ई बुक लेनी पड़ेगी, एम आई राइट? हाँ मैम। हाँ, अब आप भी समझदार हो कि 150 रुपए में तो किसी को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती ना कि वो मेरे काम के लिए सच में सीरियस है भी या फिर नहीं है। मुझे देखो सिर्फ सीरियस लोग चाहिए। सीरियस मींस जो अच्छे से मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अंजलि, आप मुझे काफी सीरियस लग रहे हो बात करने से। आप पक्का कंफर्म है, आप अच्छे से मीटिंग्स अटेंड करने के लिए रेडी है? मैं तभी आपका नाम कंफर्म करूंगी। हाँ मैम, मैं रेडी तो हूँ, पर पेमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा। क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताओ? आप गूगल पे फोन पे चलाते हो कुछ? नहीं, मैं कुछ ऑनलाइन यूज़ नहीं करती और घर पे बता नहीं सकती कि मैं मतलब पेमेंट करना है, इसलिए। मैं सच में बताऊं अंजलि, जब मुझे काम करना था तो मैं भी कुछ ऑनलाइन जीपे और फोन पे यूज नहीं करती थी। पर मेरे पास ना 2 ऑप्शन थी। या तो मैं मार्केट जाकर, क्योंकि 150 रुपए कैश तो हर इंसान के पास होता है, तो या तो मैं मार्केट जाकर किसी से गूगल पे फोन पे करवा लूं, या तो किसी दोस्त को कॉल करके उसको बोलूं कि पेमेंट कर दे। तो मेरी मार्केट ना काफी ज्यादा दूर थी, तो मैं मार्केट जा नहीं सकती थी और रात भी होने वाली थी। मेरे पास सेकंड ऑप्शन थी, दोस्तों को कॉल करके 150 रुपीज, देन उनको नेक्स्ट डे मैंने रिटर्न कर दिए थे। तो आप मुझे बताओ कौन सी ऑप्शन चूज करना चाहते हो अंजलि? मैम, मैं फ्रेंड को भी नहीं बता सकती, क्योंकि ऑनलाइन वर्क के लिए, तो फिर मैं मार्केट जाके करवाती हूँ। अच्छा ओके, तो अभी देखो, मैं आपको, मुझे ये 5 से 10 मिनट का ग्रेस टाइम मिला है। तो पक्का कंफर्म है ना, अभी आप 5 से 10 मिनट में अपनी पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दोगे? हाँ मैम। ठीक है, तो आपका पूरा नाम क्या है? अंजलि? यस। आगे? अंजलि माखेचा। अंजलि माखेचा। और आपने मुझे बताया आप स्टडी करते हो और गुजरात से बिलोंग करते हो, सोमनाथ से, राइट? हाँ मैम। ओके, तो अंजलि मैंने आपकी सारी डिटेल्स फिल कर दी है, सिर्फ पेमेंट वाला रहता है। मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ, वैसे मैं इतना टाइम देती नहीं हूँ किसी को। अगर आप 10 मिनट बाद नहीं करोगे तो डायरेक्ट मैं आपकी जगह किसी और पर्सन को रिप्लेस कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके। ओके ओके, मैं स्कैनर शेयर करती हूँ आपको व्हाट्सएप पे। ओके मैम।
ओके, तो उसके बाद आपको अगर कोई पर्सन ऑब्जेक्शन पूछ रहा है तो आप उस पर्सन का आंसर ऐसे दे सकते हो, उसको एग्जांपल खुद से रिलेट करवा कर कि जब मैंने काम शुरू किया था तो मेरी भी ऐसी ही सिचुएशन थी, तो मैंने उस टाइम पे ये सॉल्यूशन निकाला था जब मुझे अपनी पेमेंट करनी थी, और मेरे पास मैंने डेली बेसिस पे मेरी 3 से 4 एनरोलमेंट हो ही जाती है, तो ऐसे ही करती हूँ सर मैं तो एनरोलमेंट। फ्री कंफर्मेशन का भी करना है सर? नहीं नहीं, इनरोलमेंट निकालनी है आप लोगों को आज। फ्री कंफर्मेशन के लिए मेरी वीडियो आएगी आएगी आएगी, टेंशन मत लो। अरे एडिटर एडिट करके नहीं दे रहा, मैंने उसी दिन दे दी थी वीडियो, उसने अभी तक देखा नहीं है मैसेज। 5 मिनट की वीडियो बोलता 2 मिनट रह गई एडिट करने को, तो मैं करके दो ना भाई, दो देते काहे नहीं हो। अच्छा चलो ठीक है, 1 मिनट है ना। एक मिनट, एनरोलमेंट सीख ली ना, तो फिर आप लोगों को 1 से 2 एनरोलमेंट अगर आपके पास आ रही है ना, तो फिर उससे क्या हो जाएगा, आप लोगों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। किस चीज की दिक्कत खत्म हो जाएगी? जो आप लीड्स खरीदने की दिक्कत बोलते हो, उससे। और हाई, आपके पास हाई क्वालिटी लोग आते हैं। हाई क्वालिटी का मतलब होता है अगर तुम 4 से 5 लोगों को भी 4 से 5 लोगों को इनरोल कर रहे हो ना, अगर तुम आज 3 इनरोलमेंट, आज 4 से 5 इनरोलमेंट का टास्क ले रहे हो कि 4 से 5 इनरोलमेंट निकालिए मेरे को, वो 20 लोगों के बराबर होंगे तुम्हारे 4 से 5 लोग। समझ पा रहे हो? तो फ्री कंफर्म करना आदत मत बटा लो, अपनी अपनी स्किल्स को पॉलिश करना सीखो। जैसे इनायत अली ने डाली, इनायत अली कैसे बोलते हो? चलो इनायत अली करके दिखाएगा अभी तुम्हें, इनरोलमेंट करके दिखाएगा। चलो, इनविटेशन सबको समझ आ, देखो अगर अगर आपकी इनविटेशन अच्छी होगी ना, तभी आपकी इनरोलमेंट अच्छी होगी। अगर आपकी इनविटेशन ही अच्छी नहीं है तो फिर आपकी इनरोलमेंट भी अच्छी नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अली आप करो, अंजलि है दोबारा से ऑनलाइन, वो क्या बस प्रोस्पेक्ट। हेलो, आवाज आ रही है? आप किसी लड़के को ले लेते हैं, अंशुल को ले लेते, चलो अंशुल। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आवाज आ रही। हेलो, हेलो, अंशुल बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं अंशुल बात कर रहा हूँ। आप कौन? जी अंशुल, मैं इनायत अली बात कर रहा हूँ गुजरात से। आई एम सोशल मीडिया मैनेजर। जी अंशुल, आपने ना एक फॉर्म फिल किया था सोशल मीडिया से ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग, याद है आपको? हाँ जी, मैंने किया। सर राइट नाउ मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और अभी करंटली मैं अपना बीएससी परस्यू कर रहा हूँ। बहुत सही, बीएससी परस्यू किया। तो आप मुझे बता सकते हैं मतलब आपके जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के पीछे का रिजल्ट क्या था? सर सबसे पहला रीजन तो अगर बताओ तो इंडिपेंडेंट होना था। देखो, या हर पर्सन जो भी मतलब अपने लाइफ में होता है, वो हर पर्सन यही चाहता है कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है ना। देखो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, सही प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। देखो अंशुल, अभी आपके ना माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि यार मैंने फॉर्म फिल किया था वगैरह सारी चीजें, बट काम क्या करना होगा, है ना? आपको दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहे होंगे कि भाई काम क्या है वगैरह सारी चीजें मुझे जाननी है। देखो ये अंशुल, मैं बता दूं, ये एक इन्विटेशन कॉल है, और ये इस कॉल पे मैं ना आपको काम समझाने के लिए नहीं आया हूँ, है ना। मैं बस आपसे कंफर्मेशन लेना चाहता हूँ, ताकि आपने एक फॉर्म फिल किया था, तो मैं आपसे कंफर्मेशन लेना चाहता हूँ कि भाई आप फॉर्म फिल करके हमारे पास आए हो, हमारे पास आपकी डिटेल्स आई है, तो क्या आप सीरियसली आप हमारे साथ काम स्टार्ट करना चाहते हो कि नहीं, है ना? क्योंकि देखो दिन भर में ना काफी सारे लोग होते हैं जो फॉर्म फिल करते हैं, है ना। देखो हर पर्सन तो ऐसा नहीं होता कि जो सीरियसली काम करना चाहता हो। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो फालतू में हमारा टाइम भी वेस्ट करते हैं और ऐसे ही फॉर्म फिल कर देते हैं, है ना। तो सर आई एम सीरियस, बट एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया तो मिल ही सकता है इस काम का। इसीलिए तो देखो, तो अंशुल हमारे पास देखो, मैं आपको सीरियसनेस चेक भी हो गया, आपकी सारी चीजें होती है ना।
क्योंकि ऐसे ही किसी की भी, जब आपको भी पता है कि जॉब में भी आप जाते हो तो ऐसे ही किसी को भी पर्सन को जॉब नहीं मिल जाती ना, इसी तरीके से। तो मैं आपको ना अब एक शॉर्ट वीडियो भेजूंगा, ठीक है, जहाँ से आपकी दो तरीके से सीरियसनेस चेक हो जाएगी कि आप सीरियस भी हो या नहीं, और सारी चीजें वहां से, और आपको एक इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा कि हमारा काम क्या है और कैसे करना है, ठीक है। ओके सर, व्हाट्सएप पे भेजो। हाँ, तो देखो यही मेरा सेम व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मुझे अपना फुल नेम, एज और सिटी सेंड कर दो, ठीक है। ओके सर, मैं करता हूँ। यस सर। उसका मतलब अंशुल ने मुझे मैसेज कर दिया। जैसे अंशुल का मैसेज आता है तो एक वॉइस नोट भेजना होता है कि अरे अंशुल, मतलब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे शगुन मैम ने बताया था कि मतलब उसको एक क्यूरियोसिटी जगानी होती है कि यार मतलब वो क्या बात बोलने वाला है, तो उसको बोलना है कि भाई अंशुल, आपको मतलब कॉल पे ना एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया, ठीक है, कोई नहीं, आप ये वीडियो कंप्लीट कर लो, देन हम आगे बात करते हैं, है ना। तो मतलब वो ऑडियो नोट सुनते ही मतलब उसका ओके का मैसेज आता है, देन वीडियो सेंड करनी है, और फिर मतलब वॉइस नोट भी डालना है कि देखो अंशुल, हमारा मतलब एक और वॉइस नोट भी डालना है कि भाई अंशुल देखो, ये वीडियो मैंने ना आपके तरह काफी लोगों को सेंड किया, और देखो मेरे पास ना एटलीस्ट लास्ट 10 सीट्स थी, जिसमें से अभी 7 कंफर्म हो चुकी है, बस 3 सीट्स बची है ना। तो देखो आप 15 मिनट के अंदर इस वीडियो को कंप्लीट कर लेना और मुझे मैसेज कर देना। अगर आपका मैसेज नहीं आता है तो मैं विद इन अ सेकंड आपके सीट्स को किसी और से रिप्लेस कर दूंगा। देखो ये एक चीज बता देता हूँ मैं आप लोगों को, इसमें बाकी कुछ भी रोल प्ले नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस रोल प्ले करता है। समझ पा रहे हो? पैसा लेना एक कॉन्फिडेंस वाली गेम होती है। जब आपको आपकी वर्थ का पता होता है ना, तो आप 150 रुपए लेने से हिचकिचाते नहीं। आपको आपकी वर्थ का पता होना चाहिए। आपको आपकी वर्थ का पता होना चाहिए, मतलब समझते हो ना मेरी बात? कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम क्या वर्थ रखते हैं। अगर कोई चीज हमें दी जा रही है, अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल तुम अपना वक्त दे रहे हो किसी इंसान को, तो फ्री में दे रहे हो क्या? फ्री में तो नहीं दे रहे ना। अगर तुम 3 दिन किसी इंसान को गाइड कर रहे हो, तो 150 रुपए तो ले ही सकता है। 150 रुपए ही लेगा, इतना तो चलता ही है ना, कि नहीं चलता? 150 रुपए तो चार्ज होता ही है ना किसी भी चीज का, और उसी भी लेने, और 150 भी इतना बड़ा चार्ज नहीं है। वो इंसान 150 रुपए पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च देता होगा, नेटफ्लिक्स में भी खर्च देता होगा। आप उसको एग्जाम्पल दे सकते हो बाकायदा, है ना। उसको बाकायदा आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो जब इनरोलमेंट करवा रहे होते हो, कि आपका 150 रुपए, कोई आप दो ही चीजें हैं, या तो आप या तो इनरोल करोगे या फिर इनरोल नहीं करोगे। दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इनरोल करोगे या नहीं करोगे। पहला ऑप्शन ये है कि इनरोलमेंट नहीं करोगे, तो आपके 150 रुपए आप कहाँ बचाओगे? पक्का आप 150 रुपए का रिचार्ज करोगे, या फिर आजकल तो रिचार्ज भी 150 रुपए में नहीं होता भैया, है ना। तो आपको एक 150 रुपए की एक ऐसी ई बुक प्रोवाइड करके दी जा रही है जहां से आप अपना वर्किंग को एग्जीक्यूट कर सकते हो। मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट सवाल आ रहे होंगे, ठीक है, हो रहा होगा आपको कि अरे यार क्या होगा, हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। पर मैं आपको पूरी श्योरिटी देती हूँ इस चीज की कि 3 दिन के अंदर आप सारी की सारी चीजें अच्छे से सीख चुके होंगे और समझ चुके होंगे। और अगर आपको लगता है कि 150 रुपए आपके लिए ह्यूज अमाउंट है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको रिटर्न करवा के दे दूंगा। अगर सामने वाला बंदा ज्यादा ऑब्जेक्शन पुट करता है तो बोलनी होती है ये बात, अदरवाइज नहीं बोलनी होती। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो आप अपने आप से इनरोलमेंट निकालना सीखो बस। आज आप अपनी स्किल्स को इनहांस करो। अब शगुन 3 से 4 इनरोलमेंट दिन की निकालती है, क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है? एटीट्यूड डेवलप्ड है। एक एटीट्यूड वो डेवलप्ड है कि भाई मैं किसी को फालतू में फ्री में दूंगी ही नहीं, किसी को भी सीट फ्री में मिलनी ही नहीं चाहिए। वैसे अगर आपका एटीट्यूड, पर आपका दिमाग पहले से ही कि नहीं, फ्री में कोई आता ही नहीं है, इनरोल होता ही नहीं है, तो फिर नहीं होती ये चीजें। आपका एक एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए, आपका एक कम्युनिकेशन बेटर होनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस का गेम है सारा का सारा। आज आप 3 इनरोलमेंट, कौन 3 इनरोलमेंट निकालेगा, लेट्स सी, है ना। देखते हैं जरा शाम तक कौन पर्सन है जो 3 से 4 इनरोलमेंट निकालेगा, है ना। ज्यादा ज्यादा टास्क ले ही रहे हम, 3 से 4 इनरोलमेंट का टास्क ले रहे हैं कि भाई 3 से 4 इनरोलमेंट निकालनी है। अगर आप 80 लीड्स कंप्लीट कर रहे हो तो आप 3 से 4 इनरोलमेंट तो आराम से इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो जितने भी सुपरवाइजर्स है वो भी अपनी इनविटेशन की रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाले, और बाकी लोग भी अपनी इनविटेशन की रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाले। अभी 10 बजे हैं, ठीक है, अभी 10 बजे हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को, अभी 10 बजे है। अब मैं करूंगा आप लोगों को कॉल 1 बजे,
पर्सनली 1 बजे कॉल करूंगा, 10 बजे से 1 बजे के बीच में आपने क्या किया, कैसे किया, सब कुछ चेक किया जाएगा। फिर 1 बजे फिर कॉल कट होगी, फिर 5 बजे दोबारा कॉल करूंगा, फिर 5 बजे फिर चेक करूंगा, या 4 बजे कॉल चेक करूंगा, कॉल करूंगा, फिर चेक करूंगा कि आपने कितना काम किया, कितना नहीं किया। क्योंकि दिक्कत मेरे को ये समझ आ रही है कि होता क्या है, सुबह तो सब लोग मोटिवेट होके चले जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, अरे अब तो हो गई मीटिंग खत्म, अब तो चलो सो जाते हैं। कई सोने चले जाते हैं, कोई अपने काम करने चले, कोई अपने में मस्त हो जाता है, कई गप्पे लड़ाने में मस्त हो जाता है। वक्त का तो कदर है ही नहीं। और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे काम कर रहे होंगे और खुद से काम कर रहे होंगे, पर मुझे तो आपको तो पता ही है इंडिया के बच्चे कैसे होते हैं, लातों के भूत, बातों से नहीं मानते। उनको जब तक लात नहीं पड़ती तब तक वो काम नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, देखा अश्विनी का लड़का भी हंस रहा है, देखा यही बात सच बोल दी भैया, तो ऋतिक भैया तो सही बोल रहे हैं, ऐसा ही होता है। तो लातों के भूत बातों से मानते नहीं है। और ये बात पक्की है। अब मान लो फॉर एन एग्जाम्पल है, मनीषा क्या करती है, अब 10 बजे उठ जाती है, पहले तो अभी आई है मीटिंग में, अब सोई, अब जाएगी, अब कपड़े लड़ाएगी, पहले सारे सारे कमरों की सफाई करेगी, है ना। सारे कमरे उसके बेचारे इतने बड़े बड़े कमरे हैं, इससे साफ होते नहीं है इससे, है ना। अब एक काम कब वो सब कुछ करने के बाद फिर इसको 1 घंटे लग जाता है, फिर 1 घंटा लगने के बाद अब थक जाती है, फिर लड़ाई करती है अपने घर वालों से, मम्मी इतना काम क्यों करवाती हो, बर्तन क्यों धुलवाती हो, मम्मी ऐसा क्यों करवाती हो, मम्मी ऐसा क्यों करती हो। अब वो आधा घंटा 2 घंटे उसके इधर लगे, बज गए 12, अब 12 बजते हैं, फिर सोचती है कि क्या करूं, फिर फोन चलाने बैठती, थोड़ी रील वगैरह देख लेती हूँ, थोड़ा इधर उधर टाइम वेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा ऐसे पता नहीं होता कि करना होता है, पर समझ